हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आरआरबी एएलपी के जितने भी एस्पिरेंट हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो चुका है, उनका फाइनल जो पैनल है वो आना शुरू हो गया है। तो इसी क्रम में आरआरबी बेंगलुरु का भी एक नोटिस आया हुआ है। आरआरबी बेंगलुरु पहले भी एक पैनल निकाल चुका है, लेकिन यहाँ पर जो नोटिस आया है उसमें इसने जितने भी अनफिट कैंडिडेट्स हैं, जितने टेम्परेरी अनफिट कैंडिडेट्स हैं, या जो एब्सेंट थे, या फिर ऐसे भी कैंडिडेट्स जिनको डीवी के बाद ही रोक दिया गया था या किसी कारणवश रोक दिया गया था, उनका भी नाम या उनका रोल नंबर आया हुआ है। तो इसके पहले जो आया था नोटिस, उसमें लगभग 500 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया था फाइनल पैनल के लिए। अभी भी लगभग 1000 के करीब कैंडिडेट्स रह गए थे। तो अभी तो उनका नोटिस नहीं दिया, लेकिन इसने अनफिट, टेम्परेरी अनफिट वगैरह का नोटिस दे दिया है ना। हो सकता है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके एक आध घंटे बाद अगला भी आ जाए नोटिस, बट अभी तक तो इतना ही आया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो काफ़ी कन्फ्यूज़न था कि जिनको टेम्परेरी अनफिट दिया गया है उनको क्या करना है, क्या इनको भी अपील करना है या नहीं करना है। अनफिट वालों को तो करना ही होता है, ये तो सबको पता था। और टेम्परेरी अनफिट वालों का भी कहीं कहीं किसी जोन में आता था नोटिस, किसी जोन में आता ही नहीं था कि इनको करना क्या है, इनको डायरेक्ट मेल आता था। तो ये भी कन्फ्यूज़न आप दूर कर लो। जिनको पहले से ही बोल दिया गया है कि आप अनफिट हो, उन टेम्परेरी अनफिट हो, उनको क्या करना है। तो देखिए, यहाँ पर टेम्परेरी अनफिट के लिए अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो इनको वहीं पर बोला गया था कि आप टेम्परेरी अनफिट हो, आपको इतने महीने बाद आया और वैसे ही नोटिस भी आया है। यानी कि जैसे यहाँ पर आप देखो कि ये रोल नंबर जो पहला है, 17/11/2025 को इनका ये मेडिकल हुआ था और इनको यहीं पे डिक्लेयर किया गया था कि आप टेम्परेरी अनफिट हो। इनको बताया भी गया होगा, मैं आपको टेम्परेरी अनफिट करार दे रहा हूँ, आपको 6 महीने बाद फिर से मेडिकल पे आना होगा। और उन्होंने 6 महीने का टाइम भी दिया। सोचिए कि 15/5/2026 यानी कि मई में 2026 में इनको मौका मिलेगा री मेडिकल देने का। तो ये यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर अगर आगे हम बात करें तो इनको अ, फिर से वहीं पर, यानी कि आरआरबी बोर्ड में ये जो एड्रेस है जहाँ पर इनका डीवी हुआ था, वहाँ पर इनको रिपोर्ट करना है। लेकिन ध्यान देना है कि जैसे अगर आपका 3/3/2026 को मेडिकल है तो आपको 2/3/2026 को ही आपको रिपोर्ट करना होगा यहाँ पर जा करके, ताकि ये आपको हो सकता है वैसे ही मेमो दें मेडिकल का। उसके बाद आपको रेलवे हॉस्पिटल में भेज देंगे कि आप जाइए अपना मेडिकल कराइए। तो जो टेम्परेरी अनफिट थे उनको कोई अपील नहीं करना है, उनको डायरेक्टली जाना है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बेंगलुरु में, और उसके बाद आप वहाँ से उनको मेमो मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें जो अनफिट कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, अनफिट कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना है। सबसे पहले तो कितने अनफिट हैं, देखिए अगर टोटल बात करें अनफिट कैंडिडेट्स की तो टोटल 260 कैंडिडेट्स अनफिट हैं, है ना। तो जो सेकंड डिवी का वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी वो सोचे कि नहीं यार अब तो आ गई सेकंड डिवी, अब आएगी। अभी भी इन 260 कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। इनको अपील करना है कि भाई नहीं नहीं, मैं इसमें ठीक हूँ, मुझे एक मौका दिया जाए फिर से मेडिकल का। तो हो सकता है जिनकी आंखें थोड़ी बहुत कमज़ोर हो, जैसे 6/9 हो, तो वो क्या पता इम्प्रूव कर ले, 6/6 हो जाए, है ना। तो ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे, या किसी और की कोई समस्या होगी तो क्या पता वो इम्प्रूव कर ले, तो वो अपील कर सकता है अभी। और अपील करने के लिए भी यहाँ पर सब कुछ बताया गया है कैसे करना है। इनको पोस्ट करना है या फिर स्पीड पोस्ट करना है, वो भी डेट दे दिया गया है कि 11/1/2026 से पहले 6 बजे तक, है ना। और कहाँ किसको करना है, तो इस एड्रेस पे करना है ना। तो पोस्ट करना है इनको। साथ ही साथ इनको बताया भी गया है कैसे करना है। यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो एक परफार्मा है ए और एक परफार्मा है बी, और इसमें आपको ये सारी चीज़ें भर करके आपको किसी भी डॉक्टर से जिसमें आप अनफिट करार दिए गए हो, लेकिन वो डॉक्टर कैसा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही डॉक्टर हो, प्राइवेट हॉस्पिटल का भी हो सकता है, बशर्ते ये हो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए, उस चीज़ में वो स्पेशलिटी रखता हो, है ना। क्योंकि अभी जब आपका विजन विजन सर्टिफिकेट बना था तब भी ऐसा ही बोला गया, तो अब भी ऐसा ही है। ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनवाना है, किसी से भी बनवाइए, आप अपील कीजिए। ये बताया गया बाकायदा इस नोटिस में लिख करके कि आपको, अगर मैं मोटी मोटा बताऊं तो 1000 का डीडी बनवाना है, और एक परफार्मा पर आपको डॉक्टर से लिखवाना है कि भाई मेरा ये फिट है, मुझे फिर से मौका दिया जाए, है ना। आप किसी डॉक्टर से जाइए, चेकअप कराइए। अगर आप ठीक हो तो डॉक्टर लिख देगा कि हाँ भाई इनकी 6/6 अब आंखें हो चुकी हैं, या फिर कुछ भी जो भी उनका मैटर हो, वो इस पे लिख करके दे देगा। और साथ ही साथ आपको 1000 का डीडी बनवाना है, और ये सब भर भर के आपको पोस्ट कर देना है यहाँ इस एड्रेस पे। तो अनफिट अनफिट कैंडिडेट्स को ऐसा करना है, राइट। तो ये 260 कैंडिडेट्स हैं। अब इसमें से जितने भी कैंडिडेट्स फिट हो जाएं वो बात की बात है।
बाकी जितने अनफिट होंगे वो उनका अंतिम मौका होगा, है ना? उसके बाद आपका सेकंड डीबी आएगा। तो आप देख सकते हो 260 हैं अनफिट, तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने कैंडिडेट्स को सेकंड डीबी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? मैं इस पे कोई ऐसा कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि नहीं इतने ही लड़कों को बुलाया जाएगा। वैसे इसमें काफ़ी सारे ऐसे हैं जो श्योर है कि अनफिट होंगे ही होंगे, और कुछ ऐसे हो सकता है कि फिट हो जाएँ, है ना? तो ये रहा अनफिट कैंडिडेट्स का। उसके बाद जो एब्सेंट थे, एब्सेंट की अगर हम बात करें तो मात्र 2 ही कैंडिडेट्स ऐसे थे जो एब्सेंट थे, है ना? तो केवल 2 ही कैंडिडेट थे, लेकिन अच्छा ये देखिए कि इनको भी मौका दिया गया है। इनको भी मौका दिया गया है 19/12/2025 तक। ये चलिए ठीक है भाई, हो सकता है आपके पास नोटिस ना गया हो। अब भाई ऑनलाइन का ज़माना है, तो हम आपको एक और मौका देते हैं 19/12/2025 तक। या हो सकता है आपको भाई ठीक है इमरजेंसी कोई केस रह ही गया हो, लेकिन आप यहाँ तक आए हो तो मैं आपको एक और मौका देता हूँ। 19/12/2025 तक इनको एक और मौका दिया जा रहा है कि आप आइए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। तो ये तो एब्सेंट कैंडिडेट्स हो गए, केवल 2 ही एब्सेंट थे। बाकी कुछ ऐसे भी थे जिनका डीबी वगैरह हुआ था, लेकिन वहीं पे वो रुक गए थे, वहीं पर उनकी कुछ गड़बड़ी पाई गई थी, मेडिकल तक जा ही नहीं पाए थे, है ना? तो उनका भी रोल नंबर दिया गया है। टोटल 6 ही ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है? जिनको जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो ये नोटिस आया हुआ है। अभी फ़िलहाल में तो जो फिट हैं उनका नोटिस नहीं है, लेकिन आप चेक कर सकते हो आसानी से। जो भी कैंडिडेट्स बचे हैं, आप इनमें अपना नाम ढूँढो, सॉरी रोल नंबर ढूँढो, और उसमें देखो अगर आपका रोल नंबर नहीं है, तो समझ जाओ कि आप क्या हो, आप फिट हो, है ना? तो पहली बार ऐसा होगा कि आप लिस्ट देखोगे उसमें आपका नाम नहीं होगा, तो आप खुश होगे कि चलो मेरा नाम नहीं, इसका मतलब मैं फिट हूँ। तो हो सकता है अभी मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्या पता नोटिस आई गई हो। नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। अभी भी रिफ्रेश करने पर नोटिस नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि कुछ 1 आध घंटे में या फिर 1-2 दिन में फिट का भी आ जाए। लेकिन इसी से आप पता कर सकते हो कि आप फिट हो या अनफिट हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है फिर, यही नोटिस थे। मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।